पंजाब असम्बली में स्पीकर की नशिस्त कौन संभालेगा? नए स्पीकर के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली में वोटिंग जारी। तहरीक इंसाफ के सिप्तान खान और अपोजिशन के सैफुल मुल्क होकर मुद्दे मुकाबिल। सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद के नंबर पूरे। तहरीक इंसाफ और काप लीग की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में 186 अरकान का स्पीकर के लिए सिप्तान खान को कामयाब कराने का अज़्म। आज हक और सच की जीत होगी। पीटीआई के गैर जमहूरी रवैये अब भी जारी हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अपोजिशन इत्तेहाद की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, हमारे अरकान को खरीदने की कोशिश की गई, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अदालती फैसले के जरिए निकाला गया। ऑपोजिशन वाले छुप के वार करते हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं, खरीदो फरोख्त का वक्त गुजर गया। रहनुमा पीटीआई असद उमर की पंजाब असम्बली में गुफ्तगू। कहा कि ऑपोजिशन वाले उस वक्त दावा करते हैं जब छुप के वार करने का चांस होता है, अवाम में क्यों नहीं दावा करते? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी वैंडे शर्मन से टेलीफोनिक रब्ता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि 1.2 अरब डॉलर कर्जे का अमल तेज किया जाए। व्हाइट हाउस कर्ज की फराहमी के लिए IMF पर दबाव डाले। मुश्किल वक्त में रियासत पहले सियासत बाद में की बात है। मईशत की बहाली और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पॉलिसी के तहत हुकूमत की बागडोर संभाली, मेहनत और लगन से मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तरजीही बुनियादों पर काबिल तजदीद एनर्जी मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म हाउस आमद। मुलाकात, अहम उमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुल्क की दाखिली और सलामती सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की तैयारियों और पेशा वाराना उमूर पर एतमाद का इज़हार किया और सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की खिदमत को सराहा। बरतानिया में खैरात के लिए जमा की गई रकम पीटीआई को मुंतकिल करने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि आरिफ नकवी ने पीटीआई के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठा करने के लिए क्रिकेट इवेंट्स कराए, जिसमें इमरान खान समेत सैकड़ों बैंकर्स, वकला और सरमायाकार शरीक हुए। इवेंट में मेहमानों को 2 से 2,500 पाउंड के दरमियान अदायगी का कहा गया। बताया गया कि रकम फलाही मकासद के लिए तलब की गई। जमा की गई रकम का फायदा पाकिस्तान में सियासी जमात उठाती रही। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। अब तो इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग के आलमी जरीदों में भी चर्चे हैं। काला धन फंडिंग के नाम पर पीटीआई को दिया गया वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले कि इमरान खान मुआशी और अखलाकी तौर पर करप्ट हैं, मगर उनका हर गुनाह माफ़ होता है, कोई पूछने वाला नहीं। इंसाफ के दोहरे मेयार ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते हैं। जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा कि इसी तरह पाकिस्तानियों का हक है और उनको मालूम हो नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौन फंड करता है। अब तक ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा? मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमती इत्तेहाद हमारी वापसी से कांप रहा है। ये जो मर्जी कर लें, इमरान खान को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान और पीटीआई किससे पैसे लेकर सियासत कर रही थी? 8 साल हो गए, तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड नहीं दिया। किसी जमात को बाहर से फंडिंग लाने का इख्तियार नहीं। शायद खाकान अब्बासी की इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई जमात बैरून मुल्क से पैसा ले तो उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। पीटीआई के हाथ साफ होते तो इमरान खान रिकॉर्ड देते।
ममनुआ फंडिंग के मामले पर अपोजिशन बेजा शोर मचा रही है। ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि फॉरेन फंडिंग का लफ्ज पहले दिन से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि फ़ॉरेन फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात JIT बनाएं। वज़ीर इत्तलाफ सिंध शजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन फ़ॉरेन फंडिंग पर फैसला फौरी जारी करे। PTI को अपनी चोरी सामने आने का खौफ है, इसलिए तमाम जमातों के केसेस साथ सुनने का मुतालबा कर रही है। इनको मानना पड़ेगा ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस रहे। एहतसाब गवर्नेंस और हुकूमत चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन सी तरमीम ऐसी हैं जिनसे नैब कानून और केसेस मुतासिर हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील PTI ख्वाजा हारिस ने कहा कि एहतसाब के बगैर गवर्नेंस और जमहूरियत नहीं चल सकते। नैब तरमीम के बाद अवामी अहदेदार एहतसाब से बालातर हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की सीनियर वकील की इस्तदा। ना ये अवाम में जाने के काबिल हैं, ना फरार होने के। ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए हैं। शेख रशीद का दावा। ट्वीट में कहा कि हुकूमत और इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई है। जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई है। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नया इलेक्शन कमीशन और निगरा हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। करंतना वाले भी इलेक्शन मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए। ज़ियारत ऑपरेशन में मारा गया लापता ज़हीर अहमद मंजर आम पर आ गया। कोयटा में कबायली रहनुमा नूर अहमद बंगलसई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैर कानूनी तौर पर ईरान गया था। कल मस्तूम पहुंचा तो ज़ियारत ऑपरेशन में मारे जाने का इंकशाफ हुआ। सरदार नूर अहमद बंगलसई ने कहा कि ज़ियारत ऑपरेशन को गलत रंग दिया जा रहा है। चंद लोग लापता अफराद को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही, मकान बहने और दीगर हादसात के बाइस 50,000 से ज़ायद लोग बेघर। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक ओथल में 4 देहात से 2300 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरीन को खैमे और खाना फराहम किया गया। कराची को कोयटा से मिलाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबिता। बलूचिस्तान के अवाम की भरपूर मदद करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बज़ंजू को फ़ोन। बारिश से तबाही पर इज़हारे अफसोस। मुतासरीन के लिए हर तरह की मदद करने की पेशकश। मुराद अली शाह ने कहा कि मुश्किल घड़ी में सिंध के अवाम बलूचिस्तान के अवाम के साथ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के साथ इज़हार यकजहती पर शुक्रिया। भारत ने दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। पानी की सतह बुलंद, निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब से मुल्हिका इलाकों में अलर्ट जारी। नशीब इलाकों के मकीनों को इनखला का हुक्म। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। सियालकोट में हैड मराला के मकाम पर पानी की सतह 1,18,754 क्यूसिक और अखराज 1,03,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। आज शाम मजीद 3 लाख क्यूसिक करेला छोड़ा जाने का इम्कान। कराची में मुसलसल 7वें रोज कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शहर में 3 स्पेल्स के दौरान अब तक 556 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिशों के बाद शहर में जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार। बेशतर इलाकों में अब भी बारिश का पानी जमा। जगह जगह कीचड़ से आवाम को परेशानी का सामना। कराची, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद में आज भी गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्के। करेंसी मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.05 इजाफा। नई कीमत 240 रुपये 99 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में ₹3 इजाफा 247 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जमात इस्लामी का हुकूमत से नाजायज़ टैक्स फौरी खत्म करने का मुतालबा।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान ने कहा है कि ताजिरों ने फिक्स टैक्स के लिए बाकायदा तरीक़ाकार बनाने का कहा था, लेकिन हुकूमत ने बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स लगाकर भेज दिया। सिंध हाईकोर्ट में दुआ जहरा केस में जहीर अहमद की अगवा का मुकदमा कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि दुआ जहरा ने अदालत के सामने बयान दिया कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया। बयान के बाद अगवा का मुकदमा नहीं बनता, मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने जहीर की सिक्योरिटी से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जहीर की फैमिली के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। मुल्क में कोरोना से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। 24 घंटों में 693 नए केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। 177 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। भारत में मुनक्किदा शतरंज ओलंपियाड का बॉयकॉट करने वाली पाकिस्तानी टीम वाहगा के रास्ते वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की दावत पर चेन्नई में मुनक्किदा मुकाबलों में शिरकत के लिए पहुंची थी। इवेंट की मशल मकबूजा कश्मीर के इलाकों से गुजारने पर एहतजाजन पाकिस्तान ने इवेंट का बॉयकॉट कर दिया।